नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हीलर एम्प्रेस टैरो। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आप सभी का दिल से थैंक यू मेरे चैनल को, मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए। मैं जानती हूँ कि मैं बाकियों की तरह ज़्यादा वीडियोस नहीं डाल पाती, मेरी अपनी लिमिटेशंस हैं, फिर भी मेरे व्यूअर्स मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, मुझे इतना प्यार देते हैं। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू ऑल। दिस इज़ लाइक अ ब्लेसिंग टू मी कि आप लोग मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इतना ज़्यादा प्यार देते हैं। यू नो, आप सभी के लिए मैं अब एक गिव अवे लेके आई हूँ और मेरे चैनल का ये पहला गिव अवे होगा। गिव अवे में एक फ्री रीडिंग दी जाएगी। ये डिटेल रीडिंग होगी, ठीक है। आपके किसी भी एक क्वेश्चन की, आपके किसी भी एक सिचुएशन को लेकर आपके लिए मैं एक फ्री रीडिंग दूँगी गिव अवे में। ये पहला गिव अवे है मेरे चैनल का। और पार्टिसिपेट करने के लिए आपको किसी भी वीडियो पर, मेरी किसी भी वीडियो पे जो भी मैं लेटेस्ट अपलोड करूँगी, आपका सन मून राइजिंग साइन हो सकता है, उस पर आपको कमेंट करना होगा और कमेंट में आपको मुझे बताना होगा कि टैरो रीडिंग देखने से आपकी लाइफ में क्या बदलाव आए हैं। आपने टैरो से सीखा क्या है। ज़रूरी नहीं है कि ये आप सिर्फ़ और सिर्फ मेरे चैनल को देख के सीखे हों, किसी और टैरो रीडर से, या फिर आप जितने भी टैरो रीडर्स को देखते आए हैं आपने खुद पूरी की पूरी टैरो ही सीख ली, या फिर आपने कुछ नया सीखा, आपने लाइफ स्किल क्या सीखी, कुछ भी जो आपके अंदर अपने पर्सनली आपने फ़ील किया हो, या फिर आपको मेरे से रिलेटेड कुछ ना कुछ लिखना है कि मेरे चैनल से आपने क्या सीखा, आपने टैरो को देख के क्या सीखा, तो आप वो चीज़ ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। वो चीज़ आपको कमेंट में लिखनी है। और आप बहुत सारी वीडियोस पे भी कमेंट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका आप एक ही साइन लिखते हैं आप उसी पे लिखें आप, लेकिन स्पैम मत करिएगा, ठीक है। और आप अपने सन मून राइजिंग पे कमेंट करिएगा। कोई पिक अ कार्ड में डालूँ तो उस पर भी कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप ये कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये रीडिंग से क्या सीखने को मिला पर्टिकुलर उस रीडिंग से। आपको बस बताना है कि आपको टैरो से क्या कनेक्शन महसूस होता है, क्या आपने सीखा है टैरो से अब तक। ऑल्सो एक बड़ी बात कि यहाँ पे मिनिमम 4 विनर्स होंगे और मैक्सिमम मैं यहाँ पे 12 विनर्स रख सकती हूँ। तो यहाँ पे बहुत बड़ा चांस है। इट्स लाइक कि मैं 4 लोगों को तो मिनिमम रखूँगी ही रखूँगी। तो इट्स नॉट लाइक कि एक ही पर्सन विनर होगा। तो 12 विनर्स भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 4 विनर्स मैं ज़रूर रखूँगी। और तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस पे आप कमेंट कर सकते हैं जितनी आपके सन मून राइजिंग है, या फिर आप किसी और की देखना चाहते हैं आप क्रॉस वॉचर के तौर पे, तो वहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। कि आई होप कि आपको अब क्लियर हो गया होगा कि विनर्स जो है कैसे डिसाइड होंगे। बेस्ट कमेंट के तौर पे डिसाइड होंगे, और ये मैं बहुत ही रैंडमली पिक करूँगी। ज़रूरी नहीं है आप बहुत लंबा पैराग्राफ लिखें तो ही मैं आपको सेलेक्ट करूँगी। इट्स लाइक कि जो मुझे टच करेगा बहुत ज़्यादा, जिसकी बात मुझे बहुत क्लियरली, बहुत ही प्रिसाइसली लिखी होगी, उसी को मैं सेलेक्ट कर पाऊँगी। और 1 मार्च 2022 को मैं विनर्स डिक्लेयर कर दूँगी, ठीक है। सो यू हैव इनफ टाइम टू पार्टिसिपेट। कोई रश नहीं है, यू हैव इनफ टाइम टू थिंक एंड टू राइट, ओके। सो थैंक यू सो मच अगेन। Thank you, my dear subscribers. And if you haven't subscribed, please do subscribe and like and share the video with your friends. Thank you. राधे राधे, हेलो जवना, वेलकम टू योर रीडिंग। आई होप आपने गिव अवे का मैसेज सुन लिया होगा, आप भी इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। लेट अस बिगिन योर रीडिंग फॉर 16th February to 28th February। जेमिनी, मिथुन राशि। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स। Please give us a card for Gemini. We have your commitment is being tested. So there is some test going on. ये स्पिरिट्स ले सकती हैं आपका टेस्ट, ये आपके पार्टनर ले सकते हैं, या फिर कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन आप फेस कर सकते हैं। ओके, 3 कार्ड्स आपके लिए खुद ही गिर गए हैं। यस, योर सी हाउ अलाइन कार्ड्स आर। इसमें टेस्ट हो रहा है इसकी डिटर्मिनेशन का टेस्ट है। बट यू विल पास दिस टेस्ट जेमिनी। हम और कार्ड्स निकालते हैं, फिर हम बात करेंगे अबाउट द सिचुएशन। फ्यू मोर कार्ड्स फॉर जेमिनी। We have 2 of Swords. We have 8 of Swords. We have 8 of Wands.
एंड वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। ब्यूटिफुल एनर्जी जेमिनी। बट मैं आपको बता दूँ, आप जेमिनी हैं तो प्रॉपर अपनी जेमिनी की एनर्जी में भी रहेंगे। रीज़न बीइंग इज़ दैट कि आप ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो। कार्ड्स आपके अच्छे हैं, बट मैं बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ कि हाय तौबा वाली एनर्जी, इतनी हाय तौबा मचा देते हो ना कि सामने वाला भी डर जाए कि अगर कोई डरावनी सिचुएशन भी ना हो तो आपकी जो टेंशन है वो ही इस सिचुएशन को इतना ज़्यादा स्कैरी बना देती है। तो प्लीज़ अपनी सिचुएशन को आप खुद जानबूझ के स्कैरी ना बनाएं। 1 सेकेंड। या सो अपनी सिचुएशन को प्लीज़ आप खुद स्कैरी ना बनाएं, अपनी सिचुएशन को संभाल के रखिए। अपनी सिचुएशन में पॉजिटिविटी जितनी ला सकते हैं लाइएगा। इनडिसाइसिवनेस मत रखिएगा किसी भी तरीके की कि भाई डिसीजन ही नहीं ले रहे हैं, डेडलॉक क्रिएट कर दिया है, ना हाँ है ना है, ऐसा कुछ मत करिएगा। ओके, सो सबसे पहला कार्ड है आपका योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। आपकी कमिटमेंट टेस्ट की जा सकती है कि आपके अंदर कितनी ताकत है और कितना आप झेल सकते हैं। या फिर अगर आपने पास्ट में खुद को कहीं पे प्रूव करने की कोशिश की है कि नहीं मैं इंडिपेंडेंट हूँ, या फिर मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं ऐसा बुद्धू नहीं हूँ, या फिर मैं सही हूँ, मेरा सिचुएशन आपने बहुत अच्छे से वो एनालाइज़ की थी, आपने उसमें बहुत अच्छे तर्क वितर्क दिए थे और आपको लगता है कि आप ही के तर्क वितर्क सही है, तो हो सकता है कि अब उस इंटेलिजेंस का आपकी जो है उसका यहाँ पे हो सकता है टेस्ट हो कि भाई आप अपनी बात पे कितने अड़े हुए हैं। सपोज़ एक सिचुएशन ऐसी है कि आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपने जो है अपनी क्लास में ये आइडिया दिया कि भाई हो सकता है कि आपको आपके एचओडी पसंद नहीं, या फिर आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट की टीचर पसंद नहीं, और आपने अपनी वो बात रखी, चाहे पूरी क्लास आपके अगेंस्ट हो, लेकिन आप अपनी बात पे डटे रहिएगा क्योंकि वो आपके अंदर से आवाज़ आई थी वो कि नहीं, अगर आपको कुछ रॉन्ग लगता है किसी में या किसी चीज़ सिचुएशन में, अगर आपको कुछ रॉन्ग लगता है तो आपको अपनी बात पे डटे रहना है, क्योंकि हो सकता है कि दूसरे वो पर्सपेक्टिव ना देख पाए हों जो आप देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी इंट्यूशन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो। ये कार्ड्स हालांकि कॉम्बिनेशन ये कहते हैं कि डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है, या फिर बंधे हुए हो, चारों ओर से सिचुएशन ऐसी है आपकी कि भाई कोई सपोर्ट नहीं है आपको, इंडिविजुअली आप सब कुछ कर रहे हो, बट जस्ट व्हेन यू थिंक कि ऐसा कुछ है, एट द सेम टाइम आपको अपनी गट फीलिंग पे पूरा भरोसा होना चाहिए। जो आपके अंदर की आवाज़ है ना, उस पर पूरा भरोसा होना चाहिए, आपको डरना नहीं है। तो सबसे पहले तो आपके लिए यहाँ पे 8 की एनर्जी बन रही है, आप देख रहे हैं 8 विच इज़ एक्चुअली सेइंग अबंडेंस। तो आपके लिए देखिएगा, मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई फाइनेंशियल अबंडेंस या विंडफॉल गेन हो रहा है आपके लिए, ऐसा कुछ नहीं कहूँगी मैं, लेकिन ये एक तरीके की ऐसी अबंडेंस है ना जो हर इंसान नहीं फील कर पाता, कि ये अबंडेंस ऐसी है कि मैं स्वयं में कितना कंप्लीट हूँ। जेमिनी, यू विल फील कि आपके जो डिसीजन जिसके अगेंस्ट सब खड़े थे, आपकी सोच, आपकी यूनिकनेस जिसके अगेंस्ट सब खड़े थे, आपको पता चलेगा कि वो कितनी फेयर थी, जस्टिस एनर्जी के साथ वो कितनी सही थी। और यहाँ पे जैसे वो कह रहे हैं कि यहाँ पे बैठ के आई वॉज राइट, आई वॉज कम्प्लीटली राइट, एंड देन यू विल बी हैप्पी कि आप डटे रहे अपनी बात पे। लोगों ने पहले आपकी सुनी नहीं, आप पे कमिटमेंट टेस्ट होती गई। पीपल वर लाइक दे वर टेस्टिंग यू अगेन एंड अगेन, दे वर टेस्टिंग योर पेशेंस अगेन एंड अगेन, फिर भी आप अपनी बात पे डटे रहे, एंड देन जस्टिस केम अप। ये बीच में जस्टिस कार्ड कि हाँ, आपकी उस बात का अब आपको यहाँ पे परिणाम देखने को मिलेगा, आपको जस्टिस मिलेगा, आपकी जो आपने बात कही थी उस चीज़ को सुना जाएगा। हो सकता है कोई ऐसी अथॉरिटी आए जो आपकी इस बात को सुने, जो आपकी इस बात को समझे कि जेमिनी क्या कहना चाहते हैं, जेमिनी किस बात पे अड़े हुए हैं, जेमिनी ने किस बात की ज़िद पकड़ रखी है। ओके, अगर आपको लगता है कि आपकी कोई नहीं सुनता तो यहाँ पे सुनी जाएगी आपकी बात, और वहाँ पे आपके फेवरेबल डिसीजंस, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा, नोटिस द नंबर्स 1 and x which is 9। ठीक है, यहाँ पे x 1 which is 11। सो ये जैसे इसके ऊपर मैं ओवरलैप करूँ तो ये उसे कंप्लीट करेगा, राइट, कि जैसे यहाँ पे आपकी सुनी जाएगी, और अब इस नंबर को दोबारा इस पर ओवरलैप करिएगा, ये यहाँ पे इसके ऊपर सेम नंबर बनाएगा। अभी इसको ऐसे उल्टा कर दिया जाएगा 11 से, फिर ये 9 बन जाएगा वापस, राइट। सो जैसे यहाँ से कुछ बात शुरू हुई, ठीक है, और यहाँ पे फिर आके दोबारा ख़त्म हुई किस पे, आप पे। आपके पास कौन से नंबर से, 9 and 9, और जस्टिस देने वाले के पास 11, लेकिन उसका 11 आपके 9 को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। अब इसको नंबर के तौर पे मत देखिएगा, अब इसको ऐसे देखिएगा कि आपकी जो बात है उसमें दम है, बेसिकली उसमें दम है। ठीक है, तो अपनी अगर कोई फ्यूचर में आपको करने का ड्रीम है, कोई ड्रीम है आपका, उस पर डटे हुए हैं,
डटे रहिएगा, उसमें दम है आपके ड्रीम में और आप में भी बहुत दम है, उसे आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे विश फुलफिलमेंट विद दिस जस्टिस कार्ड, अगर लिटरली कोई लीगल केस है बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, लाइक बहुत लंबे समय से, तो यहाँ पे फेवरेबल डिसीजंस है, उससे रिलीफ है आपको। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, फिज़िकल प्रॉब्लम है, उससे भी रिलीफ है आपको। ओके, विद दिस 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड दिस 8 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे तो है कि मैं आप खुद डिसीजन नहीं लेना चाहते या फिर आप देख नहीं पा रहे। यहाँ पे ऐसा है कि कोई और आपको डिसीजन नहीं लेने दे रहा। ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आप डिसीजन लेना खुद नहीं चाहते थे, बट वो फिर ऐसी सिचुएशन बन गई कि आप बच गए और सिचुएशन ही ऐसी हो गई कि आपको डिसीजन नहीं लेने दिया जा रहा। कि यहाँ पे मतलब आपके ऊपर बात नहीं आएगी कि आपने मना किया किसी चीज़ को, सिचुएशन आपकी फेवर में दिख रही है ये मुझे, क्योंकि इसके पास 8 ऑफ वॉन्ड्स है कि एक्चुअल में दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है लेकिन एक्चुअल में वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी। क्यों? इट्स लाइक कि जैसे कुछ लोगों के लिए लॉकडाउन जिस किसी के लिए बुरा था, किसी के लिए अच्छा था, राइट। सो वैसा ही कुछ है यहाँ पे आपके लिए कि जैसे जो सिचुएशन दूसरों को ये लगे कि आपके लिए बुरी है, बट एक्चुअल में अंदर से आपको पता है वो एक ब्लेसिंग के तौर पे आई है और आपको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। डीप इनसाइड यू नो इट कि आपको उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और फिर उससे आपको फ्यूचर मिल रही है। आपका फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि लॉन्ग टर्म सक्सेस है। यहाँ पे इसी बात को ना जैसे स्पिरिट्स रिपीट कर रही हैं जेमिनी आपके लिए कि आपकी यहाँ पे रिस्पेक्ट बढ़ेगी, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी बिकॉज आप डटे रहे, यू नो योर कमिटमेंट वॉज टेस्टेड, यू पास द टेस्ट, आपने टेस्ट पास कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे आपकी जो एनर्जेटिकली आपने जो प्रदर्शन किया अपनी बहादुरी का, डिटर्मिनेशन का, आपकी डिटर्मिनेशन मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है यहाँ पे कि कुछ ना कुछ आप थे, ज़िद पे अड़े हुए थे। वो ज़िद वाली ज़िद नहीं थी, वो थी पॉजिटिव ज़िद कि यू आर राइट, यू न्यू इट दैट यू आर राइट। कुछ बिल्कुल आंखों से आपने देखा है, कुछ महसूस किया है एंड यू आर लाइक कि ये सिचुएशन मेरे ही फेवर में होनी चाहिए और वो चीज़ आपके फेवर में होगी ही होगी। जेमिनी साइन और यहाँ पे जैसे बहुत अच्छी कम्युनिकेशन है, जैसे यहाँ पे किसी के लिए सक्सेस की न्यूज़ आ रही है आपके लिए कि आप सेलेक्ट हो गए। आप पहले जैसे बहुत समझ नहीं आ रहा था क्या होगा क्या नहीं होगा, यू वर स्कैर्ड, यहाँ पे ये डरने की भी एनर्जी है थोड़ी सी, यू वर स्कैर्ड कि क्या होगा, बट जैसे वो गुड न्यूज़ आ रही है आपकी तरफ, ठीक है, और आपके लिए सक्सेस लेके आ रही है, आपके लिए एक अच्छी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी लेके आ रही है, या फिर ये आपके लिए एक ऐसी सिचुएशन लेके आ रही है जहाँ पे यू आर सीन एज हीरो, यू आर सीन एज हीरो हेयर एज वेल, यहाँ पे भी एज वेल। सो बेसिकली यू आर हीरो ऑफ योर पिक्चर जेमिनी। और अपने हर पिक्चर में देखा होगा हीरो की लाइफ इजी नहीं रही है, ठीक है, फिर चाहे वो एक ड्रामा हो, रोमांटिक ड्रामा हो या कुछ भी हो, और बट एट द एंड हमेशा दी एंड जो है अच्छा होता है। जब तक आपका एंड अच्छा ना हो, आप समझ जाना पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है जेमिनी। या सो अभी तो मैं टैरो कार्ड से यही मैसेज देख पा रही हूँ। विद दिस 2 ऑफ सोर्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं अब भी जो आपको परेशान करती हैं, बट वो चीज़ों का भी सल्यूशन मिल जाएगा आपको कि क्योंकि यहाँ पे देखिएगा ये दोनों जैसे स्वॉर्ड्स के कार्ड हैं और बहुत बड़ी बड़ी परेशानियाँ हैं ये आपकी। आप नहीं सोचते हो अब भी कुछ बाकी है जो अंदर आपको, जैसे आपके पास दोस्त अच्छे हों, आपकी फैमिली अच्छी हो, आपके पास सारे रिसोर्सेज हो, स्टिल देयर इज़ सबसे बड़ा दुश्मन तो हमारे इंसान का दिमाग ही होता है, ठीक है। तो दिमाग में कुछ ना कुछ आपकी बातें हैं ऐसी जो कि आपको हील करनी है और क्विक यहाँ पे आपको उसको सल्यूशन भी है कि अपनी इन एनर्जीज़ पे आपको विजय हासिल कैसे होगी। यहाँ पे स्पिरिट की एंट्री है, यहाँ पे आपके गाइड्स की एंट्री है, यहाँ पे यूनिवर्स की एंट्री है, यहाँ पे मैजिकल एंट्री है कि जैसे आपकी वो ना को हाँ में बदलने के लिए स्पिरिट्स की एंट्री है और उस एनर्जी को चेंज करने के लिए, मतलब जैसे देखिए ना दोनों ही स्वॉर्ड्स और यहाँ पे दोनों वॉन्ड्स हैं, तो आपकी उस नेगेटिव ना को जो आपके अंदर भरी पड़ी है उसको कैसे पॉजिटिव, कैसे इसके ऊपर से पत्तियाँ खिल रही हैं, कैसे आपको खिलाने के लिए, आपको मतलब हैप्पी करने के लिए, आपको और ओपन करने के लिए, बेसिकली आपका हार्ट चक्र ओपन करने के लिए यहाँ पे एफ़र्ट्स आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से भी। और फिर आप उन एफ़र्ट्स को क्विकली ग्रैस्प भी करोगे उन अपॉर्चुनिटीज़ को कि हाँ
अगर ये चीज़ मुझे मिली है तो मुझे ये वेस्ट नहीं करनी है। सो डोंट वेस्ट दिस एनर्जी की अगर आपको कहीं से भी बहुत ऑब्वियस लगता है ना कि ऐसा होता है कि यार ये चीज़ मेरी हील कर सकती है, कि अगर सपोज़ आप कहीं बाहर जाने का मौका मिले दोस्तों के साथ तो मना मत करिएगा। हो सकता है आपको बाहर जाके आपकी एनर्जी शिफ्ट हो, आपका एनर्जी एक्सचेंज हो, आप बेहतर फील करें। ओके, तो कुछ भी आता है जस्ट एक्सेप्ट इट विथ ओपन हैंड्स, ताकि आप बेहतर फील कर सको। ओके, एंड विद दिस 9 ऑफ कप्स एंड जस्टिस, डेफिनेटली जैसे ऐसा लग रहा है कि कोई आपके बहुत ही बड़े वाले एंसेस्टर हैं या फिर असेंडेंट मास्टर हैं, वो आपकी कोई इच्छा पूरी कर रहे हैं एंड यू आर लाइक जब तक मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी मैं कुछ नहीं करूँगा, या ऐसा कुछ था, किसी जिद पे अड़े हुए थे। तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी वो इच्छा यहाँ पे पूरी होती हुई दिख रही है जेमिनी साइन मुझे। ओके, या सो ओवरऑल आई वुड लाइक टू से कि आपके वर्क प्लेस पे मुझे सक्सेस दिख रही है, आपके आइडियाज़ में इजाफा, आपकी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी की हाइट भी बढ़ रही है या फिर किसी का फिजिकल ग्रोथ हो रहा है, कि ये फिजिकल ग्रोथ की ओर भी इशारा करता है ये कार्ड। तो आपकी फिजिकल ग्रोथ हो सकती है, आपकी फिजिकल हेल्थ ऑफ कोर्स, लाइक इट्स लाइक मेजर चेंज, कि आपके फिजिकल हेल्थ में अगर आपको पता नहीं था कि इशू कहाँ है, आपको अगर डॉक्टर भी नहीं पता लगा पा रहा था, आपको पता था कि डॉक्टर भी नहीं पता लगा सकता, वो चीज़ ना यूँ हील हो रही है। इट्स लाइक वेरी बिग हीलिंग। यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड नहीं है, स्टिल आई वुड लाइक टू से कि ये बहुत बड़ी लेवल की हीलिंग है, क्योंकि इसमें आप ना मुझे लगता है जैसे फिजिकल एक्सरसाइजेस का रूटीन या फिर कुछ ना कुछ आपको ऐसी योगा या प्राणायाम एक्सरसाइज कुछ आपको ऐसा सिस्टम मिल जाएगा अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग। ये किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है कि उसके अकॉर्डिंग ना आपको कुछ ऐसा सिस्टम मिल जाएगा कि आप उसे हील कर पाएंगे, या कोई ऐसी प्रॉपर आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन मिल जाएगी, हर्बल मेडिसिन मिल जाएगी जो आपको सच में बहुत असर दिखाए। ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा मैसेज है, ठीक है। और लव के लिहाज से मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है कि यहाँ पे जो है कम्युनिकेशन बेहतर होगी, इम्प्रूव होगी और बेहतर से बेहतरीन होती जाएगी समय के साथ। और यहाँ पे चांसेस हैं कि आप लोग अपने लाइफ में एक साथ आगे बढ़ो, लाइक अकेले अकेले नहीं, आप दोनों की डायरेक्शन सेम है। जो लोग कमिटमेंट में है ना ऑलरेडी, मैं उनकी बात करूँगी, आप दोनों की डायरेक्शन सेम है यहाँ पे। एंड विद दिस जस्टिस कार्ड आई एम सेइंग कि कुछ लोगों की यहाँ पे जैसे आप लीगल मैरिज करना चाहते हो, यू डोंट वांट टू वेस्ट मनी, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स की भी एनर्जी नहीं है, बहुत ज़्यादा थॉटफुल एनर्जी है, मैं देख पा रही हूँ। और आपकी कमिटमेंट का यही टेस्ट है कि आप शायद जो है बहुत वैल्यू देते हो इन चीज़ों को, कि भाई या कुछ होता है ना कि दहेज नहीं लेना, आप कितना ही कहना है कि इलीगल है दहेज लेना, बट इंडिया में तो बहुत बुरा हाल है। सो आप कुछ ऐसी सोच वाले इंसान भी मुझे लगते हो कि सो दैट इज़ समथिंग हेयर। ओके, सो जेमिनी, दिस इज़ योर रीडिंग। थैंक यू वेरी मच रीडिंग देखने के लिए। बाय एंड टेक केयर।